मसीह खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से इस चीज़ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमसे ये जानना चाहे कि खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से वो पहला रसूल कौन है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिला और उसने उसके साथ वक्त गुजारा। जैसे मैंने ये सवाल किया तो मैं जानता हूँ आपके ज़हनों में शायद फौरन ये आया होगा कि पतरस रसूल वो रसूल है जिसे सबसे पहले मसीह खुदावंद से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। हाँ, ये सच है कि खुदावंद यीशु मसीह के 3 खास शागिर्दों में से पतरस अवलियत रखता है या पतरस खास शागिर्द है, क्योंकि मुकद्दस कलाम कहते हैं यीशु जिस समत जाते कलाम कहते हैं 3 शागिर्द खास तौर पर हमें यीशु के साथ नजर आते हैं। जैसे यायर की बेटी को जब जिंदा किया तो 3 खास शागिर्द यीशु के साथ थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए और लेकिन उनकी सूरत बदल गई तो तब भी 3 खास शागिर्द यीशु के साथ थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। लेकिन सच ये है कि अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कि बाइबल के तालिब इल्म होते हुए हमें ये बताएं कि यीशु मसीह का वो पहला शागिर्द या रसूल कौन है जिसने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह के मुतालिक जिसे पता लगा, तो बाइबल मुकद्दस में पढ़ने से हमें ये पता लगता है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 35वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो दरिया यरदन पर बपतिस्मा दे रहा था, तो लिखा है हर बपतिस्मा देने वाले को वो कह रहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे पहले है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। और कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। सो मुकद्दस कलाम कहते हैं यूहन्ना ने जब खिदमत का आगाज किया तो बहुत सारे लोगों ने उसकी मनादी पर, उसके पैगाम पर ईमान लाकर बपतिस्मा लिया। और मुकद्दस कलाम कहते हैं आस्ता आस्ता यूहन्ना के शागिर्दों की तादाद भी बढ़ती गई और यूहन्ना शागिर्दों पर अया कर रहा था कि हकीकत में जो मसीहा है, जो खुदावंद है, जो मुनज्जी है, वो कोई और है और मैं उसकी राह तैयार कर रहा हूं, वो आने वाला है। 35वीं आयत, पहला बाब 35वीं आयत पढ़ें तो लिखा है दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। अब मुकद्दस कलाम कहते हैं यूहन्ना और 2 मजीद शागिर्द उसके यूहन्ना के शागिर्द वहां पर खड़े हैं। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना का बयान अपने शागिर्दों पर जाहिर करता है कि ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। लिखा है यीशु ने फिर कर और लिखा है वो दोनों शागिर्द 37वीं आयत, वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लो। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और क्या उस रोज उसके साथ रहे। ये 2 शागिर्द कलाम कहता है ये दर हकीकत यूहन्ना के शागिर्द हैं और यूहन्ना के पैगाम पर उन्होंने ईमान लेकर आए कि कोई आने वाला है जो रूह से बपतिस्मा दे सकता है। और लिखा है यूहन्ना ने कहा ये है खुदा का बर्रा। और लिखा है वो दोनों शागिर्द अपने उस्ताद की बात को सुनकर उसके पीछे हो लिए। और लिखा है वो दोनों यीशु के पास ना सिर्फ गए, यीशु के साथ उसके घर में रुके। यहां तक कलाम कहता है वो दिन उन्होंने यीशु के साथ गुजारा और लिखा उस रोज उसके साथ रहे और 10वें घंटे के करीब था, तकरीबन 4 बज चुके थे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। तो यहाँ पर कलाम में साफ लफ्जों में लिखा है कि वो 2 शागिर्द जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हुए,
उनमें लिखा है एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास है। सो मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ पहला जो वक्त रसूलों में से जिसने गुजारा वो इंद्रियास है। और कलाम कहता है इंद्रियास ने जो यूहन्ना का शागिर्द है खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश किया, जाना, उसके साथ वक्त गुजारा। और फिर एक ज़बरदस्त ख्याल कि मनादी का आगाज़ कहाँ से करें, पैगाम सबसे पहले किससे दें। आगे लिखा है उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्तुस मिल गया, हमको मुनज्जी मिल गया, हमको मसीहा मिल गया है, हमें वो मिल गया है जिसके बारे में कहा गया था कोई आने वाला है जो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, जो बा इख्तियार होगा, जिसकी सल्तनत और जिनकी इकबाल मंदी की, जिसकी हुकूमत की कोई इंतहा ना होगी। हमें वो मसीहा मिल गया। और लिखा है वो अपने सगे भाई शमौन को यीशु के पास लेकर आया और उसे यीशु के पास लाया। लिखा है यीशु ने उस पर निगाह करके कहा तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तो कैफा यानी पतरस कहलाएगा। सो यहाँ पर साफ लफ्जों में लिखा है पतरस को यीशु के पास लाने वाला दर हकीकत इंद्रियास उसका सगा भाई है। सो आप और मैं क्या जान पाए, हमने दो बातें सीखी। पहली बात कि रसूलों में जिसने सबसे पहले यीशु को जाना वो इंद्रियास है और उस पर यूहन्ना ने इंकशाफ किया। और दूसरी बात कि जब हम खिदमत का आगाज करें तो अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कहाँ से आगाज करें तो याद रहे सबसे पहले हमारा डोमेन, सबसे पहले हमारा आगाज, हमारा अपना घर हमारे अपने हैं। सबसे पहले जाइए उन्हें बताइए। जब निजात की खुशखबरी हमारे पास आ जाए, जब हम यीशु को जान जाए, जब हमें खुरुस्तस मिल जाए, मुनज्जी मिल जाए, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद नहीं रखना बल्कि अब हमें दूसरों तक जाना है और उन्हें कहना है अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो निजात का सिर्फ एक दरवाज़ा है और वो यीशु है। जिस तरह इंद्रियास अपने सगे भाई को यीशु के पास लाया, आइए हम भी अपनों को यीशु के पास लाएं ताकि वो भी अब्दी ज़िंदगी पा सकें। मैं पूरा इत्तेकाद रखता हूँ कि खुदावंद अपने इस कलाम के सबसे हमें बड़ी बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।